दोस्तों अगर मैं सच बताऊं तो इस ट्रेलर से पहले मैंने मूड बना लिया था कि मैं एक रोस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन देने वाला हूं, लेकिन जैसे ही मैंने इस ट्रेलर को देखा और देखने के बाद में ये रियलाइज हुआ कि मैं संजय लीला बंसाली का मूवी का ट्रेलर देखने वाला हूं। और संजय लीला बंसाली की मूवीज यानी इट्स लाइक अ पेंटिंग मैन। उनकी कोई भी मूवी उठा करके देख लो, ज्यादातर फिल्में जो है उनकी फैंटेसी हुआ करती थी। उसके बाद से उन्होंने ट्रू लव स्टोरी एंड हिस्टोरिकल स्टोरी के ऊपर में काम करना शुरू किया। सो फाइनली मैंने देखा गंगूबाई काठियावाड़ी की ट्रेलर, और ये ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा कि संजय लीला बंसाली के हाथ में चाहे कोई भी एरिया, कोई भी शहर, कोई भी लोकेशन दे दो, वो उसको बहुत ही खूबसूरती से स्क्रीन पे उतारते हैं। अब बात उसकी करते हैं जिसके वजह से मैं रोस्ट रिव्यू बनाने वाला था, लेकिन उनकी एंट्री देखते ही भाई दिल थमसा गया और दिमाग ने कहा कि शांत हो जा और रिलैक्स होकर के पहले पूरा ट्रेलर देख। ट्रेलर के अंदर में जिस तरीके से आलिया भट्ट को दिखाया गया है, इट्स लाइक अ दीपिका पादुकोण फ्रॉम द बाजीराव मस्तानी, या फिर आप ऐश्वर्या राय को भी इमेजिन कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि कंपेयर करना बहुत ही बड़ा गुनाह हो सकता है, लेकिन उनकी फेस और उनके एक्सप्रेशन के ऊपर में इस तरह से काम किया गया है जिसको देखने के बाद बस दिल एक ही चीज कहता है कि बस देखते ही जाओ। वैसे मुझे इस मूवी को देख करके बहुत ज्यादा अगर किसी मूवी की याद आई है तो वो है उमराव जान, जो कि ब्रिटिश हुकूमत से पहले की एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में मूवी बनाई गई थी जिसको देखने के बाद आपको घिन तो नहीं आएगी, लेकिन आपको उनके कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा और उसके दर्द को आप समझना शुरू कर दोगे। तो आई एम वेरी सॉरी अगर उमराव जान आपने देखा और उसमें जो ठहराव है उस ठहराव को यहाँ से अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हो, तो आई होप कि जब आप ये मूवी देखने के लिए बैठोगे थिएटर में तो उस ठहराव के साथ में आप चलोगे, क्योंकि मुझे इतना यकीन है इस ट्रेलर को देखने के बाद में कि इसके अंदर में कोई भी वल्गर लैंग्वेज या फिर वल्गर सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है, अगर उस इंसिडेंट को दिखाया गया तो हो सकता है बहुत ज्यादा दर्द आप फील कर पाओगे। तो मैं बात कर रहा था आलिया भट्ट की एक्टिंग की। तो उन्होंने अपने करियर में अब तक जो भी मूवी उन्होंने किया है उसमें से एक भी मूवी का एक भी कैरेक्टर और एक भी एक्टिंग का वो पीस मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाया जितना इस ट्रेलर के अंदर में उन्होंने अपने एक्टिंग और एक्सप्रेशन से इंप्रेस किया है। उनको स्क्रीन पे देख करके ही लग रहा है कि उन्होंने अपने आप में बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि संजय लीला बंसाली वो डायरेक्टर है जिनको एक्टिंग नहीं भी आती है, उनको एक्टिंग सिखा देते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई खूबसूरत कैरेक्टर ना हो तो उस कैरेक्टर को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है वो संजय लीला बंसाली से सीखना चाहिए। तो इनकी फिल्म के डायरेक्शन और इनके फिल्म के हर फ्रेम के अंदर में किस तरह से कैरेक्टर दिखने चाहिए और उनकी प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए उसकी तो बात ही अलग है। तो मेरे हिसाब से आलिया भट्ट का ये मूवी जो है बहुत बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट एक्टिंग वो किसी और मूवी में दे पाएंगी, और अगर दोबारा देंगी तो वो भी संजय लीला बंसाली की ही मूवी होनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोग मेरी बातों से कनेक्ट कर पाए हो और मेरी इन सभी बातों से आपने एग्री किया होगा। और हो सकता है कि कुछ लोग इस बात पे भी डिसलाइक मार दे कि मैंने पूरा क्रेडिट जो है आलिया भट्ट को नहीं दिया है, लेकिन यकीन मानो संजय लीला बंसाली वो डायरेक्टर है जो कि एक्टर के अंदर का एक्टिंग का एक एक बूंद निकाल करके वो स्क्रीन पे डाल देते हैं बॉस। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ संजय लीला बंसाली। मैं इनकी अगर ब्लैक की बात करूं, हम दिल दे चुके सनम की बात करूं, या फिर अभी इनकी रिसेंटली मूवी थी पद्मावत, सभी मूवीज के अंदर में कोई भी कैरेक्टर हो इनके सामने में बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही ग्रैंड तरीके से प्रेजेंस दिखाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? प्लीज डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड हasta la vista।